हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड हैं, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी SSSC से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर हम एक साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत निकलने वाली बम्पर भर्तियों के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्टमैन मेल गार्ड MTS एग्ज़ाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इसमें डाक विभाग से संबंधित सभी ज्ञान काफ़ी बारीकी से दिया गया है। हिंदी, अंकगणित और सामान्य जागरूकता के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं और थियरी है पर्याप्त मात्रा में दी गई है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस पुस्तक में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आज की डेट पे 3 बड़े आदेश जारी हो चुके हैं और ये सारे आदेश बेसिक शिक्षा विभाग से हैं। और ये आदेश दोस्तों कहीं ना कहीं 6800 आरक्षण सूची को लेकर हैं। मतलब 6800 आरक्षण सूची का लोहा गर्म है और ये कहीं ना कहीं जो आदेश हैं ये नई भर्ती की राह भी खोलेंगे। क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम पेंडेंसी निपटा लें, फिर इसके बाद हम शिक्षक भर्तियों पर विचार करेंगे। तो दिखाते हैं लेटर। दोस्तों, ये पहला लेटर है महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से। प्रेषक हैं देव प्रताप सिंह, विधिक परामर्शी हैं। सेवा में समस्त जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये लेटर 15 सितंबर 2022 को लिखा है। और यहाँ पर दोस्तों निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में लंबित कोर्ट केसेज की सूचना इस प्रारूप में 19 सितंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये दोस्तों पहला लेटर है। अब दूसरा लेटर दिखाते हैं। ये दोस्तों दूसरा लेटर है। प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 15 सितंबर 2022 को लेटर लिखा है और यहाँ पर पुट दिस बंच ऑफ पटिशन 19/9/2022 टू इनेबल मिस्टर JN माथुर। ये दोस्तों 6800 आरक्षण सूची का मामला है, देख सकते हैं। महेंद्र पाल एंड अनदर्स 13156 ये सबसे प्रभावी याचिका है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जो सूचना है 16 तारीख तक अनिवार्य रूप से मांगी गई, यानी कि कल तक। 69,000 शिक्षक भर्ती में विज्ञापित पदों की संख्या, कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, न ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कार्यभार ग्रहण न करने का कारण और माननीय न्यायालय या अन्य कारणों से विचाराधीन अभ्यर्थियों की संख्या। तो ये संख्या मांग ली गई है। दोस्तों, तीसरा लेटर फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी हुआ 15 सितंबर 2022 को और यहाँ पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 28 और 29/6/2022 को आयोजित काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के सूचना के संबंध में। तो दोस्तों, इसमें जो अनुपस्थित एब्सेंट स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी सूचना मांगी गई है। उक्त के आदेश में ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा काउंसलिंग में प्रतिभाग किया गया है कि वस्तु स्थिति क्या है। और यहाँ पर देखिए क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम, गुणांक, जनपद का नाम, कार्यभार ग्रहण अथवा नहीं। तो दोस्तों, ये सारी सूचनाएं आप लोग समझ रहे होंगे कि क्यों मांगी जा रही हैं। चूँकि जो दोस्तों 19 तारीख को सुनवाई है वो काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होने वाली है। क्योंकि जो एडवोकेट हैं JN माथुर साहब, ये सरकार की तरफ से हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि हमने पदों का अभी कैलकुलेशन नहीं किया है कि कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई थी या उनसे पोस्ट वैकेंट हैं। कहीं ना कहीं 6800 आरक्षण सूची की जो राह है वो बहुत ही जल्द आसान होने वाली है। और 6800 आरक्षण सूची अगर दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गई बहुत जल्द, तो आप समझिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के द्वार भी खुल जाएंगे। कई लोगों का ये भी मत है कि 6800 आरक्षण सूची तो मामला है ही और साथ ही साथ एक मामला B.Ed बनाम BTC का है। तो दोस्तों अवश्य ही ये एक मामला है और ये मामला भी आपका अक्टूबर महीने में निपट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग लगी।
तो दोस्तों ये अंतिम सुनवाई होने वाली है 12 अक्टूबर को और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस से बम्पर भर्तियाँ निकलेंगी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस से आपको लाखों पदों पर भर्तियाँ दिखने वाली हैं। दोस्तों विगत दिनों 10 सितंबर का ये लेटर है, जगदीप गुप्ता जी हैं, भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर जीडीएस और बहुत सारे जो पोस्ट हैं उनके बारे में ये जो है चीज़ें निकली थी और यहाँ पर सारी वैकेंसीज़ के लिए एक मीटिंग के लिए भी इन्होंने कहा था और ये मीटिंग हो भी चुकी है 12 सितंबर को। तो अब बहुत जल्दी पोस्ट ऑफिस में भर्तियों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होगा और पोस्ट ऑफिस में आपको एक सुनहरी जॉब का मौका है। चूँकि जो पोस्ट हैं जीडीएस की, मेल गार्ड की, इन सब की हो गई, छोटी पोस्ट भले हैं लेकिन बेहतर हैं चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। और अगर आपका कहीं नहीं हो रहा तो इनके लिए प्रिपरेशन अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर देंगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाती है पोस्ट ऑफिस पर चर्चा। अब हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा? तो दोस्तों देखा जाए तो आज की डेट में 15 और 16 अक्टूबर की 2 डेटों में, 15 और 16 सितंबर में जो 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले 68,500 शिक्षक भर्ती, एमआरसी का आप लोग मामला समझ रहे होंगे, उनके अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया गया है, विद्यालय आवंटन वगैरह हो गया है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि अब पूरा एक तरीके से जो विभाग है वो अब इस दिशा में बढ़ रहा है कि कितने वैकेंट सीट हमारे पास मिल के आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि ज़िले के भीतर ट्रांसफ़र और समायोजन का भी बहुत जल्द पोर्टल खुलने वाला है और इसी के चलते अब हर एक जनपद में कितनी रिक्तियां हैं इसका जो है मामला क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये आज ही का समाचार पत्र है 16 सितंबर 2022 का, मुरादाबाद का। एक शिक्षक पर 100 से 150 विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। परिषदीय स्कूलों में किए गए संबद्धीकरण समाप्त करने के निर्देश से बिगड़ रहा शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात। शिक्षकों ने पूछा कैसे निपुण होंगे विद्यार्थी। और यहाँ पर सुरेंद्र सिंह खंड शिक्षा अधिकारी नगर हैं, इनका यही कहना है कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, एकल विद्यालय भी हैं, कुछ बंद विद्यालय हैं, मजबूरन में इनको अगल बगल के जो स्कूल हैं वहाँ के टीचर को अटैच किया जाता है। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर केस 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 157 में एक है, कहीं पर जूनियर हाई स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय में 170 छात्र संख्या है। और मनीषा शर्मा ने कहा कि शिक्षा मित्र की वजह से ज़्यादातर समय अवकाश पर रहती हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। मतलब 2-2 एक टीचर हैं जहाँ पे शिक्षा मित्रों को भी मिला लिया जाए। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है और ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होना चाहिए। लेकिन शासन और विभाग कहीं ना कहीं ये भी मानकर चल रहा है कि हमारे पास 1.25 लाख पदों पर भर्तियाँ किए हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ा कहाँ से रहा। तो ये लोग क्या करेंगे, हर एक विद्यालय में जो मानक के अनुसार शिक्षक हैं उनको जो है पद स्थापना कर देंगे और इसके बाद से देखेंगे कि कितने पोस्ट वैकेंट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये भर्तियां अगले साल अवश्य निकालेंगे। दोस्तों देखा जाए तो UPSSC में बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं। AGTA का जो विज्ञापन है वो भी रडार में लगा हुआ है। उसका जो रिवर्टेड हो गया था विज्ञापन तो वो फिर से आ चुका है संशोधित तरीके से और बहुत जल्द इसमें भी काम शुरू UPSSC कर देगा। और सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है वन दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो UPSSC से निकल के आएगा और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 2022 का जो विज्ञापन है वो भी लगा हुआ है, वो भी आ सकता है, बहुत जल्द ही आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो और कुछ छुटपुट विज्ञापन है जो UPSSC उन पर काम कर रहा है। लेखपाल भर्ती भी हो गया लेकिन ये डिलेड है, मैं आपको बता दूं ये अगले साल 2023 में ही जारी हो पाएगा। तो इन सारी भर्तियों के लिए आप लगातार दोस्तों तैयारियां कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।